नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी युद्ध विराम की। जी हां, युद्ध विराम की। कल अब से 26 घंटे पहले, सवा 26 घंटे पहले पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी हमने ढेर कर दिए थे और उनके एयरबेसेस पर, सरगोदा जैसा एक अहम स्ट्रेटेजिक एयरबेस, उसको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूंछ थी वो सीधा होने का नाम नहीं ले रही थी। 26 हमारे ठिकानों पर 400 ड्रोन से हमला करने की कोशिश भी की थी पाकिस्तान ने। तो ईंट का जवाब पत्थर से, बल्कि वो छोटे मोटे रोड़ों का जवाब पत्थर से भारत देता दिखाई दिया था। लेकिन कल यकायक 5 बजे से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब भारत आतंक के खिलाफ जो हमने मोर्चा खोला था उस पर माकूल कार्रवाई करते तो दिखाई दिया, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के लिए अब सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। मसूद अजहर तो रोता पीटता भी सुनाई दिया। उसके घर के 14 सदस्य भारत की कार्रवाई में खत्म हो गए कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। यह हाल कर दिया। बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर से लेकर एलओसी के 3-4 किलोमीटर अंदर तक जो आतंकी ठिकाने थे, वो लश्कर तैयबा के हों, जैश ए मोहम्मद के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों, उन पर क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ भारतीय सेना समन्वय बनाते हुए एक सिनर्जी कमाल की जल, थल और वायु सेना के बीच दिखाई दी। तो ऐसे में युद्ध विराम क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह तो कह रहे थे जो देश की आवाज है, जो जनता चाहती है, वही कार्रवाई सरकार करेगी। और जनता में, और मैं सड़क पर जो ये वॉर मॉन्गरिंग की बात होती है, ऐसा नहीं है सरकार को वही करना चाहिए, पर लोगों का एक मानस बनता दिख रहा था कि अब मौका मिला है, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, दांत खट्टे कर दिए गए हैं, उसकी गर्दन पर हमने अपना शिकंजा कस लिया है, तो इस बार तो नाक रगड़ दो पाकिस्तान की। वो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे थे कि घर में घुसकर तो मारते ही हैं, इस बार घर में घुसकर कब्जा भी कर लो। तो ऐसे में युद्ध विराम की जब घोषणा हुई तो कुछ लोग भौचक्के से भी रह गए। पर इसमें ज्यादा बड़ी आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह युद्ध विराम की घोषणा दरअसल भारत सरकार ने नहीं की, हमारे विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय ने नहीं की, बल्कि यह घोषणा करते दिखाई दिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कल 5:32 पर, वो 5 बजे से लागू हो गया, ये बाद में हमें पता लगा युद्ध विराम, पर डोनाल्ड ट्रंप वो ट्वीट करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. अब वो एक पुराना गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई ये ट्रंप क्यों बता रहा है? कौन होता है ट्रंप? होगा सबसे बड़े मुल्क का राष्ट्रपति। पर हमारे मामलों में वो पहलकदमी और चहलकदमी क्यों कर रहा है? ये सवाल उठने लगे तो युद्ध विराम के विरुद्ध शुरू हो गया एक सियासी युद्ध भी, और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर के बाहर तो आज पोस्टर्स भी लग गए और बात पहुंच गई 1971 में। आज से 54 साल पहले की बात का जिक्र होने लगा। इंदिरा गांधी की तस्वीर लगा दी गई और इसमें लिखा गया, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। सरकार जब ताल ठोक रही थी कि जहां जिस कोने में आतंकी छिपे होंगे उनको ढूंढ निकालेंगे, पाकिस्तान की हवा तो निकाली, लेकिन अब यहां पर राजनीतिक हवा भी बहाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी ने तो, और अमेरिका का 7th फ्लीट वो अरब सागर में आकर आंखें तरेरने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक ना सुनी।
और जो भारतीय हित थे उन्हें साधने पर वो आगे लगी रही। अब यही बात कांग्रेस कहती दिखाई दे रही है और उन्होंने ट्रंप की पोस्ट की भाषा और मंशा पर भी गौर करने की जरूरत पर तरजीह और तवज्जो देने की बात कही कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तीसरा देश बता रहा है कि भाई युद्ध विराम हो गया दोनों के बीच और जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाया जाए। अब यह मांग उठने लगी है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी विपक्षी खेमा भी कह रहा है। किन शर्तों पर यह युद्ध विराम हुआ है यह देश को बताया जाना चाहिए। हालांकि अभी कुछ देर पहले तीनों डीजीएमओ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के वो देश के सामने थे और पूरी तफसील से उन्होंने जानकारी दी है कि कहां कहां हमने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के खिलाफ संभल कर, और सरकार की तरफ से खुली छूट मिली। और पाकिस्तान का डीजीएमओ वो फोन कर रहा था 3:35 पर, कल फोन किया और कहा कि हम सुधरने को तैयार हैं, रोक दो जी, बहुत हो गया। तो सरकार हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह मध्यस्थता की पहल किसी और से नहीं हुई, यह तो पाकिस्तान के अनुरोध पर युद्ध विराम हुआ है। पर ट्रंप का ट्वीट क्या कुछ और कहानी कह रहा है। और आज भी एक और ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और इसकी भाषा भी गौर करने वाली है। वो कह रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फॉर्टिट्यूड to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. मतलब दोनों देशों की मजबूत सशक्त नेतृत्व की वो तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ना पिद्दी का शोरबा, एक फेल्ड स्टेट, एक रोग नेशन, कटोरा लिए जिसमें छेद हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। दुनिया के आगे भीख मांगता घूम रहा है, गिड़गिड़ाता है, आतंकवाद को पालता परोसता है, पोसता है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये बात खुद कह रहे हैं, उनके विदेश मंत्री रह चुके बिलबिलाते हुए बिलावल ने भी ये बात कही, बिलावल भुट्टो ने। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, भारत और पाकिस्तान को बराबरी में आंक रहे हैं, तौल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कोई जानकारी नहीं इस खित्ते, इस बड़े सगीर के बारे में, हमारे अतीत, हमारे इतिहास के बारे में। यहां कह रहे हैं, आई विल वर्क विद बोथ ऑफ यू टू सी इफ आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। 1000 साल से आप युद्ध लड़ रहे हो, पहले बोले थे 1500 साल। कोई इतिहास की जानकारी नहीं। 78 साल पहले तो पाकिस्तान अस्तित्व में आया, मैं काम करूंगा। अरे भाई, शिमला समझौता तो कहता है द्विपक्षीय मामला है, हम आपस में सुलझाएंगे। तो ये ट्रंप कौन होता है और क्यों बोल रहा है ट्रंप? और सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहा, वो क्या कह रहा है? योर लेगेसी इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय योर ब्रेव एक्शंस। I am proud that USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. और उसके बाद वो कहता है, while not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. मैं तिजारत बढ़ाने वाला हूं। I am, अरे कौन हो भाई तुम? 140 करोड़ का मुल्क है हम। I'm going to substantially increase trade. ये condescending attitude जो होता है ना, एहसान कर रहा है ट्रंप हम पर, और ये हम क्यों सह रहे हैं? इस बात को विपक्ष लगातार उठाता भी दिख रहा है। पर जो मंशा थी, क्या वो हमने हासिल कर ली? और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जंग शुरू करनी आसान होती है, कोई भी जंग शुरू कर सकता है, लेकिन जंग को खत्म करना टेढ़ी खीर होती है। और जानबूझकर पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर चाह रहा था कि भारत के अंदर अस्थिरता हो, विश्व गुरु बनने की राह पर जो भारत है उसमें अड़ंगा अड़ाया जाए, और मोहरा बना रहा था पाकिस्तान को क्या? चीन। और यह खेल भारत ने समझ लिया क्या? इसमें अंतर्विरोध, विरोधाभास बहुत हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, युद्ध विराम के विरुद्ध देश में सियासी युद्ध और भारत के अंगने में ट्रंप का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कर रहे हैं क्या, हम होने दे रहे हैं क्या? कश्मीर का, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में आज हरा भरा और पूरा भरा हुआ स्टूडियो है हमारे पास। दो वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, दबंग दिबांग मेरे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी। अभिषेक झा युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के एक और अहम घटक। साथ ही साथ मनोज काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज झा वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक और बेहद खास मेहमान सचिन पायलट, महासचिव हैं कांग्रेस के, युवा हैं पर दरअसल वरिष्ठ नेता की कैटेगरी में आते हैं। और इनका एक और परिचय ये भी है कि इनके पिता राजेश पायलट राजनेता तो थे, लेकिन उससे पहले स्क्वाड्रन लीडर भी थे, वो भारतीय वायुसेना में। तो युद्ध विराम पर यह सियासी युद्ध, युद्ध विराम के विरुद्ध यह सियासी युद्ध छेड़ने की क्या जरूरत? आतंकवाद के दांत खट्टे करने थे, एक सबक सिखाना था, क्या वो नहीं सिखाया है हमारी सेना ने? सचिन, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं संदीप जी कि हम सबको बड़ा फक्र है हमारी सेना के पराक्रम पर। और अभी मैंने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस तरीके से उन्होंने आतंकी ठिकानों को ढेर किया और जिस प्रशासन से हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने धावा बोला, वो प्रशंसा के योग्य है। और मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसी कोई फ़ौज नहीं होगी जो हमारे पास है। और हमने आतंकियों पे हमला बोला था, हम पे जो आक्रमण किया था पहलगाम में, जवाबी कार्रवाई, और शुरू से कहा गया कि नॉन एस्केलेटरी है और सिर्फ ना फौज के खिलाफ है ना देश के खिलाफ है, लेकिन आतंकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना है। कार्रवाई करी, हम सब बड़ा फकरा, पूरा देश, समूचा पक्ष विपक्ष सब 140 करोड़ लोग सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। लेकिन जो युद्ध विराम की घोषणा जो हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से, वो बड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि युद्ध विराम पहले भी हुए हैं, सीज़ फायर पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस घटनाक्रम को हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में, उस पर थोड़ा सवाल उठते हैं कि जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री पहले बोलते थे हमें कोई लेना देना नहीं है, अब वो न्यूट्रल साइट्स पर भारत और पाकिस्तान की चर्चा कराना चाहते हैं, कश्मीर को लेकर भी। तो कश्मीर का जो कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ने साफ कर दिया है, किसी तीसरे मुल्क में जाके बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। बातचीत तो कोई होगी भी नहीं, अभी भी सिंधु जल संधि वो स्थगित ही रहेगी। और डीजीएमओ लेवल तक की बात है, और तीनों डीजीएमओ ने आज साफ कर दिया, अभी आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे सचिन, कि हाई अलर्ट पर है सेना, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कुछ भी गुस्ताखी करेगा पाकिस्तान फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ यही ज़रूरत समय की भी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उन्होंने जिस तरह से बात को रखा और युद्ध विराम की घोषणा कुछ घंटे पहले करी थी, उससे मुझे लगता है कि ये मीडिएशन और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो किया है बहुत पहले स्पष्ट कर देना चाहिए था कि कश्मीर मसले पर कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है। द्विपक्षीय मामले को इंटरनेशनलाइज करना गलत है। और 1994 में भारत ने पार्लियामेंट के माध्यम से एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर आएंगे। हमने एक मांग रखी है, खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने, कि एक विशेष सत्र बुलाइए। संदीप जी, पूरे दुनिया को देखना चाहिए कि भारत में एकजुटता है और आतंक के खिलाफ हम सब साथ लड़ रहे हैं। ये संदेश संसद से जाना चाहिए। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, इस सब पर चर्चा हो ताकि एकजुटता का प्रदर्शन कर सकें। अब आपस में जो ये सियासी युद्ध शुरू हो गया, इससे क्या तस्वीर जाती है? हमने 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद के 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का आतंकी ठिकाना हमने तबाह किया ना, 100 आतंकी मारे ना, एयरबेस भी उनको नुकसान पहुंचाया ना। संदीप जी, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। कोई अंतर्विरोध नहीं है।
पहले दिन 22 अप्रैल को विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष, इसमें कोई इफ बट की इशू ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि आतंक को जड़ से खत्म करें, पूरा मुल्क इसमें एक है। कब तक हम सहन करते रहेंगे? पुलवामा हो गया, बंबई में अटैक हो गया, पहलगाम हो गया, नॉन स्टेट एक्टर्स, आर्मी, आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार न जाने किस प्रकार की गतिविधि करना चाहती है। हम तो चाहते हैं जड़ से सफाया हो इसका, लेकिन मुझे यह है कि सरकार को अपना स्पष्ट करना चाहिए, सिर्फ अफसर्स को नहीं, अधिकारियों को नहीं, सरकार को एक पॉलिटिकल मतलब सीधे विशेष सत्र बुलाना चाहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए क्या सरकार को? और किन शर्तों पर, किन कंडीशंस के आधार पर यह युद्ध विराम लागू हुआ है, उसका खुलासा देश के सामने होना चाहिए, ये आपकी मांग है? जब अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट सरकार को मिला है और अनवेवरिंग सपोर्ट मिला है, तो सरकार को भी सबको कॉन्फिडेंस में लेकर जो रणनीति बनी है, जो कंडीशंस हैं, किन परिस्थितियों में पूरा घटनाक्रम घटा, उसका सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। और प्रधानमंत्री पहली 2 मीटिंग में नहीं आए, उनको मीटिंग में आना चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और पार्लियामेंट में अगर हम सब खड़े होंगे तो देश की एकता अखंडता की बात करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ की बात करेंगे, पाकिस्तान को मजा चखाने की बात करेंगे। और पार्लियामेंट का सेशन जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी ना, पूरा विश्व देखेगा कि भारत में क्या एकजुटता है, और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म वही है, हम वहां से खड़े होकर एक संदेश दें पूरी दुनिया के अंदर। तो इसीलिए मांग रखी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी और खड़गे साहब ने कि एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए पार्लियामेंट का। और यहां पर अब आप क्या, जब बीजेपी अतीत की बातें करती है तो आप कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, अब आपके ही दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लग रहे हैं, इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है, ये तो राजनीति कर रहे हैं ना आप विशुद्ध। देखिए ऐसा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने, हमने अपनी सारी पॉलिटिकल गतिविधियां सस्पेंड कर दी थी भारत की सेना के साथ। हम चाहते थे कि एकजुटता का जो है हम पहल करें। हम विपक्ष में हैं, हमारे वैचारिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, हमारी सीमाओं पर अगर कोई आंख उठा के देखता है तो पूरा मुल्क एक है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और आज भी मैं समझता हूं जो सेना ने कहा है, एयरफोर्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मैं समझता हूं सेना की समझ, उनकी कार्यकुशलता, उनकी क्षमता, उनकी सोच और उनका पराक्रम, वो जानते हैं कब क्या करना है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि ये जो युद्ध विराम किस घटनाक्रम में हुआ और तीसरा देश अनाउंस कर रहा है सीज फायर, ये अप्रत्याशित है। 70 साल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और अमेरिका का कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इस पर भी चर्चा कभी ना कभी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारत को छोटा मोटा टापू देश नहीं है। हम तो मतलब मौका आया था पाकिस्तान को रगड़ने का, जिम्मेदारी से थोड़ा लगने में, सुनने में हल्का शब्द लगता है, पर उसको रगड़ने का जो मौका था वो हमने हाथ से जाने दिया। आप क्या ये कह रहे हैं? ऐसा है संदीप जी, आपको छूट है हल्के शब्द इस्तेमाल करने की, मेरे को नहीं है। मैं एक जिम्मेदार पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं और एक नागरिक की तरह बोल रहा हूं कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में जो ताकतें आतंकवाद को पनपाती हैं वो हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए, नहीं तो क्या भरोसा कि अभी IMF का लोन मिला है, साल 2 साल बाद दोबारा वो और अंदर जाके कैंप बनाते हैं, फिर इस प्रकार का आक्रमण हम पर करेंगे, फिर से कुकुर मुत्तों की तरह जड़ों तक खड़े होते दिखाई दे। सचिन पायलट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सचिन पायलट जो सवाल उठा रहे हैं महेश वर्मा, हम पाकिस्तान तो बिलबिला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, खिसिया रहा था, बौखला रहा था, ये युद्ध विराम क्यों हुआ और इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते दिखाई दिए? करना है तो हम करेंगे ना। संदीप भाई, आपके सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं भारत माता की जय इस उद्घोष के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, और जय हिंद की सेना। शर्मिंदगी मुबारक हो उनको जो इस बात के लिए कहीं शर्मिंदा हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि जैसे हमने किसी देश के ऊपर युद्ध थोपा हो। एक तो ये एक्ट ऑफ वार था ही नहीं, ये एक ऑपरेशन था जो पहले चला, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक था। और एक्ट ऑफ वार जब भी होता है तो कैबिनेट और पूरा देश में उस तरह का एक प्रोटोकॉल कहीं अपनाया जाता है, सेना उसी तरह से रिटेलिएट करती है। क्यों का सरकार मान रही है कि संघर्ष विराम नहीं, ये आप युद्ध विराम का नाम आप दे रहे हैं। अच्छा, उसका नाम आप ले रहे हैं। अच्छा। सरकार की तरफ से संघर्ष विराम की एक जो सीज फायर है, और ये सीज फायर हमने कोई नहीं मांगी है। और हमने नहीं कहा, हम कहीं जाकर गिड़गिड़ाए नहीं। अच्छा। हमने वो काम नहीं किया
जो 1996 में नरसिम्हा राव ने पर जो है एक पाकिस्तान भारतीय सेनाओं के और लिए भारत डेथ पर वारंट पे अमेरिका ने दबाव डाला, जो अमेरिकी राष्ट्रपति तो कह रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड नहीं स्टेट्स, साहब, उनकी आप मध्यस्थता के चलते हुआ ये। सुनिए, मध्यस्थता जिसने मांगी, जिसने कही, उससे ये सवाल करना लाजिम बनता है। नहीं, वो तो दोनों देशों का नाम ले दोनों रहे हैं। देश के लिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी, हमने उनकी बात को, हमने, हमारा काम था कि हम अपने और ऑपरेशन को वो अंजाम दें। भारतीय बात मेरी भारत खत्म होने सरकार दीजिए, से फिर आप बीच पहले में सवाल करिएगा, सवाल पे डोनाल्ड सवाल ट्रंप डालते ट्वीट कर रहिएगा, देंगे जवाब युद्ध विराम की। अधूरा रहेगा। युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार से पहले कर देंगे। देखिए, युद्ध विराम में फिर से कह रहा हूं आपको कि हमने आपके ही प्रोग्राम में अभी कुछ ही दिन पहले हम ही थे, और सारी बातें जब चल रही थी तो यही तय हो रहा था कि हमने कोई शर्त के साथ इस चीज को नहीं अपनाया है। हमने उनकी बात को स्वीकार इस आधार पे नहीं किया है कि हमारा जो है, हम कहीं कंडीशनल उस चीज को मान रहे हैं कि भाई अब हमने अपना अभी आप हथियार नहीं उठाना है, जो तीनों 1996 में की- हमने चाइना के साथ जो महेश है भाई, संधि के तहत किया। तीनों डीजीएमओ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, और उसमें डीजीएमओ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उन्होंने क्या कहा कि कल दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मुझे फोन किया, पेशकश की कि भाई युद्ध विराम, संघर्ष विराम जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर लेते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि हमें मालूम था ये इसे तोड़ेंगे, जो कल रात को उन्होंने तोड़ा भी। तो हमें यह भी मालूम है कि इनकी पूंछ सीधी नहीं होगी, तब भी हमने संघर्ष विराम के लिए सहमति जाहिर कर दी। नहीं क्यों? सर, मैं फिर ये से तो और आपको- गंभीर हो जाता है। नहीं, फिर मैं आपको इस बात के लिए कहीं करेक्ट करूंगा कि संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया। हमने बहुत क्लियर और स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, उसको बंद नहीं किया गया, डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। तो ये सियासत के अलावा और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को गौड़ करके आंकना, अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, आंक के 19 फिर दिन हो गए राजनीति ना। करना, और उन लोगों से आप ये 19 सवाल पूछिए ना कि जो इस फैसले में, जिन्होंने पहले दिन कहा कि प्रधानमंत्री जी आप जो फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जब उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और उन दुर्दांत दरिंदों को जब ठिकाना लगाया तो गया, हो गया, मतलब सबक सिखा दिया। सर मैं कह रहा हूं आप ही के मुंह से मैंने सुना, सबके मुंह से सुना, सबने कहीं प्रशंसा तो जब किया पाकिस्तान इस बात को कि 200 किलोमीटर घुस के उसकी मारा। सांस टूटती दिखाई दे रही थी, तो उसको अंतरिम राहत क्यों दे दी? नहीं, हम अंतरिम राहत की बात हम देने वाले कौन होते हैं? नहीं, हम मानिए ना, नहीं, हमने संघर्ष विराम को। फिर आपको मैं इसको करेक्ट करूं, ऑपरेशन सिंदूर जो चला हमने उसको अंजाम दिया, हम उसी अंजाम अच्छा। तक अपनी चीजों को, तो वो जब सफलता रिटेलिएट किए इसे तो मान रहे हैं, जवाबी एक- कार्रवाई एक- जब हुई, तब जवाबी कार्रवाई में वो कहीं अपने आप को ठीक है। पस्त पाए गए। तो सवाल यह है कि ऐसे में हमारे ऊपर ये लांछन लगा देना कि हम कहीं डोनाल्ड के पास गए और उसको, ट्रंप को हमने कहा कि भाई आप जो है सीज फायर करा दीजिए, संघर्ष विराम करा दीजिए, इस तरह का चीज कह के देश को हो कहीं गया आपका, अपमानित नहीं करना, हुआ है। मैं समझता हूं कि ये अच्छा। अपने आप में अभिषेक इससे झा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इससे स्थिति कुछ नहीं हो सकती। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। मुझे एक चीज समझाइए, संघर्ष विराम, युद्ध विराम जो भी है, फैसला तो भारत सरकार का है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे इसकी घोषणा कर रहे थे? देखिए, इस बाबत तो हमारे पास जानकारी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले इसकी घोषणा कैसे की। हम लोग तो इस मंशा में जी रहे थे कि पाकिस्तान ने और आतंकियों ने जिस तरह से हमारे मुल्क के लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारा और जिस तरह से उनकी हत्या की और जिस तरह से एक पूरा आक्रोश इस देश के अंदर है, तो सबक पूरी तौर पर उसको सिखाया जाए। और सेना ने सबक सिखा दिया हमने पूरा, फौरी तौर पर एकदम सही सबक उनको सिखाया। जिस तरह से मैं अब वही जा रहा हूं संदीप जी, नौ इनके आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया, इनके कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया, और बड़ी मजबूती के साथ हमारी सेना ने रिस्पॉन्ड किया। और जो हमले इनकी तरफ से हमारे देश पर हो रहे थे उसमें ये नाकाम लगातार हो रहे थे। तो एक माहौल पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस पूरे विश्व में अच्छा ये बन बताइए, गया। 19 दिन हो गए कुछ ना लाइनें मैं अभिषेक, कह देना चाहता हूं संदीप जी। हमारे ये सारा घमासान और ये तनाव का माहौल शुरू कैसे हुआ? बेसरन में हमारे अपने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो 4 आतंकी थे, LOC से आए थे, जो हमारे पास टेक्निकल डेटा, इंटेलिजेंस इनपुट्स आई। वो 19 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहाँ खो गए? हमने उनके घर में घुस के तो मारा, ये 4 आतंकी कहाँ हैं? सवाल इसलिए, मुकम्मल कार्रवाई हो गई क्या? वो बदला ले लिया क्या आतंकी हमले का? हमने
संदीप जी, बदला तो हमारी सेना ने लिया है, और ये जो आतंकवादी होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक चेहरा नहीं होता है। ये संगठन के हिसाब से एकदम प्लान्ड तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और जिस तरह से आतंकी संगठनों पर, उनके ठिकानों पर हमला हुआ है, नहीं, हम वो एक तो माकूल दुनिया जवाब के के किसी रूप कोने में हमारी छिपे हों, सेना की उनको तरफ ढूंढ से हम ढूंढ कर उनके मारने शौर्य और वाले पराक्रम थे। को सलाम करते हैं। तो हमको मालूम चला ना कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में हो या पाकिस्तान के इलाके में हो, अच्छा। उनको ट्रेस आउट करके मारा गया है संदीप जी। और मैं कुछ लाइनें कह देना चाहता हूं कि ये द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, इस बदमाश पड़ोसी को अब शीशे में उतारा जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं नहीं, उछाला हमने जाए। तो हम सब की इच्छा यही उनके है दांत कि तो खट्टे पाकिस्तान किए, जैसे पर मुल्क को हम पुंछ एकदम रजौरी भी सही सबक काफी हद सिखाएं। तक तबाह किया। हमारे सिविलियंस भी मारे गए, 2 हमारे फौजी भी मारे गए हैं, सबका बदला ले लिया हमने। और ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वाइल नॉट इवन डिस्कस्ड, आई एम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड सब्सटैंशियली विद बोथ ऑफ दीज ग्रेट नेशंस। पाकिस्तान को भी महान देश बता रहे हैं वो, और हमारे साथ तिजारत करेंगे। ये हमारे लिए पाकिस्तान कोई महान देश नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और एक बिगड़ैल मुल्क है जहां की जमहूरियत तक जिंदा नहीं है। हमारे लिए दुश्मन मुल्क है, और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कोई अन्य मुल्क तो हमको दुश्मन बोले, मुल्क हम को वो क्या काम हमने करें। आवेदन दे दिया है? जब मेरे बात साथ सुनिए, एक मिनट, अभी आप सुन अभिषेक, लीजिए। एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, मनोज झा। मनोज भाई, आप दरअसल क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं? पाकिस्तान को घुटनों पर हमने ला दिया, दबाव में पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर बिलबिलाकर उसने युद्ध विराम की पेशकश की, वो मान ली। आप कह रहे हैं कि नहीं, यहां तो सरपंच बन गया अमेरिका, हम अमेरिका के आगे झुक गए। पाकिस्तान हमारे आगे झुका है ना, अमेरिका कहां से आ गया इसमें? संदीप जी, मैं चाहूंगा कि इसकी पूरी गंभीरता को जो आप समझ रहे हैं, मैंने 71 का वॉर नहीं देखा, 4 बरस का था, 65 का नहीं देखा, 62 का नहीं देखा, 48 में जो कबायली हमला आड़ में जो हमला करने की कोशिश की उसके बारे में भी पढ़ा। लेकिन ये पहली जंग वाली हालात हमने अपनी मेमोरी में देखी, और जो सबसे खूबसूरत पहलू था कि जिस पीड़ा से पूरा देश गुजर रहा था, वो 28-26 परिवारों की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, वो पूरे देश की पीड़ा हो गई, और पूरे देश में पक्ष विपक्ष का फर्क नहीं रहा। और जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि इतना कंसेंसस बेस्ड मैंडेट संभवतः बहुत कम सरकारों को दुनिया में हासिल होता है। मेरी चिंता वहां से नहीं शुरू होती है, मेरी चिंता शुरू होती है इस बात से, जो कि कई सारे समझौतों का उल्लंघन है, कि कल हम पूरे मनोयोग से इंतजार करते थे अपने एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अपनी फोर्सेस के प्रेस ब्रीफिंग का, और हम जानते थे कि प्रोपेगेंडा दोनों ही तरफ सत्य से पड़े हैं। सिर्फ अपने आधिकारिक ब्रीफिंग पे हमें भरोसा था, क्योंकि रिटोरिकल चीजों में भरोसा रखने से पैनिक होता है, हिस्टीरिया फैलता है। लेकिन मुझे दुख हुआ इस बात का, मैं कहूं कि जो चीजें आधिकारिक रूप से 1.25 घंटे बाद, 1 घंटे 5 मिनट बाद हमारी सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से कही गई, वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वो तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट पहले वो बात कह दी। सर, दिक्कत इस बात से है, आज तक हिंदुस्तान में जब कभी हम जंग वाले हालात में गए, कोई थर्ड पावर नहीं, थर्ड एजेंसी नहीं, कोई थर्ड कंट्री नहीं जिसने अपने सर पर यह कहा कि ये हमने कर दिखाया। इट अंडरमाइंस इंडियाज पोजीशन। नहीं, उनके कहने से क्या आप बाल की खाल निकाल रहे हैं क्या मनोज भाई? अमेरिका ये कहे जी हमने मध्यस्थता कराई, भारत सरकार क्या कह रही है? एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये कल कहा। कोई आतंकी हमला होगा हम उसे युद्ध मानेंगे, युद्ध की तरह उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई बातचीत भारत करने वाला नहीं है पाकिस्तान के साथ। जो बातचीत होगी डीजीएमओ लेवल पर, और जो जो हमने कूटनीतिक सामरिक कदम उठाए वो अभी वैसे के वैसे लागू हैं। जैसे सिंधु जल संधि जो है वो अभी स्थगित है, वो स्थगित रहेगी।
संदीप जी, थोड़ा चूंकि मामला बहुत गंभीर है, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, क्या सरकार के किसी फैसले से हमने आपत्ति दर्ज की? क्या किसी भी सरकार को इस तरह का ह्यूज कंसेंसस बेस्ड मैंडेट दुनिया में कहीं मिला? बिल्कुल नहीं। हम साथ खड़े थे, हम साथ खड़े हैं। मेरी तो यहां पर साथ तो खड़े हैं, लेकिन आशुतोष, ये जो सवाल अभी उठाया मनोज झा ने कि ऐसा भारत के आज़ाद इतिहास में 78 साल में नहीं हुआ कि कोई तीसरा देश आकर हमारे किसी आंतरिक मामले पर या किसी मसले पर वो पहले कोई बयान दे और वही लागू होता दिखाई दे। देखिए संदीप, इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल तो इस बात को लेकर ये है कि भारत, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, और वो कोई मामूली आदमी नहीं है, सड़क छाप आदमी नहीं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराया, और आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस। ये बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग टोन है। हाँ। इसका कि भारत, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, और एक बच्चों आदमी को जैसे, आया हाँ, और पुचकार रहे हैं। अब ये टोन, भारत जो एक बड़ी सभ्यता है, महान सभ्यता है, उसका अपमान है एक तरीके से। दूसरी बात, भारत की जो विदेश नीति है वो स्टेटेड पोजीशन है। हम किसी वो 71 में 7वां बेड़ा भेजा था ना अरब सागर में, आप इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारत की जो स्टेटेड पोजीशन है फॉरेन पॉलिसी में, किसी तीसरे देश का मीडिएशन, मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की और दोनों देशों के बीच में सीजफायर, संघर्ष विराम, जो कुछ भी कहना आप कहिए, करा दिया उन्होंने। वो पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं। सऊदी अरब में जब प्रधानमंत्री थे तब बातचीत हुई, 9 तारीख को जीडी वैंस बात कर रहे हैं। भारत की पूरी विदेश नीति को सिर के बल उन्होंने खड़ा कर दिया, इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तीसरी चीज जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जहां आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, उसकी जगह कश्मीर को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर बड़ा मुद्दा बना के आ रहा है। और एक बार नहीं, 2 बार उनके जो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण। एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। आप कौन है भाई इसमें बिना बात के तीसरा तेली क्यों हमें बनने की इजाजत हम दे रहे हैं? मैंने डोनाल्ड ट्रंप का कल का भी ट्वीट देखा, आज का भी ट्वीट देखा, उसमें टेररिज्म पर एक शब्द नहीं है। और कश्मीर पर आप कह रहे हैं कि हम दोनों, और 1000 साल से उनकी जानकारी कितनी कमजोर है। और इस पर सरकार की तरफ से अगर स्पष्टीकरण नहीं आएगा, और भारत के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई, बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं भारत सरकार ये कहती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं आता है तो ये भारत की विदेश नीति को लेकर और एक महान सभ्यता के माथे पर एक तरीके से एक गहरे सवाल खड़े करता है। क्या भारत आज की तारीख नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको मैं मानता हूं कि भारत के बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो कहते हैं कि भारत एक महान सभ्यता है, भारत विश्वगुरु है, तो फिर विश्वगुरु को आके कहना चाहिए कि ट्रंप साहब, आप दुनिया को गुमराह करना बंद करिए, आपकी मध्यस्थता का इसमें कोई जरूरत नहीं थी, और हमने जो किया है वो भारत पाकिस्तान ने मिलकर। अगर ये होता है भारत पाकिस्तान ने, नहीं, सरकार की तरफ से आता भी है, वो मार्को जो उनके विदेश मंत्री हैं रूबियो, वो कह रहे हैं एक न्यूट्रल साइट पर बातचीत होगी, बस हमारा ये कि हम कहीं और बात नहीं करेंगे, पर मध्यस्थता की बात सीधे सीधे खारिज करते हुए भारत सरकार नहीं दिखाई दे रही है। और महत्वपूर्ण बात है, टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट न्यूट्रल साइट। ब्रॉड मतलब, ब्रॉड का मतलब क्या है? हाँ, एक ही मुद्दा, आप कौन है? एक ही मुद्दा है, आतंकवाद। और यहां पर सवाल ये भी हो जाता है दिबांग कि अरे भाई, आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने चले थे, ज़ेलेंस्की को आप डांट फटकार रहे थे ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस में। इजराइल की भी आपने कोशिश की, वहां तो चली नहीं, भारत पर और पाकिस्तान पर कैसे चल गई? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत ही मूर्ख टाइप के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं अमेरिका में। और अगर आप देखें तो बारबी डॉल बनाते एक कंपनी है, उसका नाम है मेटल, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। उन्होंने कहा कि मैं इस देश पर और टैक्स लगाऊंगा। वो उसको एक, अगर आप कंपनी को देश बता सकते हैं, ऐसे राष्ट्रपति से आपको 2 देशों का क्या इतिहास रहा है, क्या कूटनीतिक पेचीदगियां रही हैं, वो आप समझने की उम्मीद करना मेरे ख्याल से गलत है। और जिस तरह के वो रहे, वो लगातार हम ये उछल कूद देखते रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आतंकवाद का फन कुचलने का बहुत जबरदस्त हमारे पास मौका था, मौका हमने छोड़ दिया क्या? ये एक दर्शक पूछ रहे। बिल्कुल मौका था, और ये जो दबाव था, ऐसा नहीं कि पहली बार भारत पे दबाव आया है अमेरिका से। आप देखिए 71 में क्या हुआ। 71 में 3 दिसंबर को
वहाँ पर एक तरीके से मोर्चा खोला पाकिस्तान ने। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब जब मोर्चा खोला तो किसिंजर सलाहकार थे, एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, राष्ट्रपति थे निक्सन साहब। निक्सन और किसिंजर ने कहा कि ये कूद गई है, ये गदर मचाएगी, ये इसलिए कर रहे क्योंकि इनको टेरिटरी चाहिए, ये हथियार वो कब्जा करना चाहती है, बांग्लादेश पे भी ये कब्जा करना चाहती है। आप देखिए सूझबूझ देखिए और समझ देखिए इंदिरा गांधी की। उन्होंने 6 दिसंबर को बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी। और सबसे पहले 16 को बना, 16 दिसंबर को सरेंडर हुआ है, 6 दिसंबर को उन्होंने मान्यता दे दी। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं घुसेंगे वेस्टर्न फ्रंट में, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने क्या किया, कानून के खिलाफ जाते हुए, जो अमेरिकी कानून है, राष्ट्रपति ने और किसिंजर ने क्या किया, निक्सन और किसिंजर ने कहा कि ये याह्या खान के प्लेन गिर गए हैं, ईरान से कहा आप भिजवाइए, टर्की से कहा आप भिजवाइए, जॉर्डन से कहा आप भिजवाइए। उन्होंने कहा साहब कानून है, बोले कोई नहीं हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने चीनियों पर दबाव डाला कि 62 की लड़ाई के बाद चीन के नाम से भारत कांपता है, आप डरता है आपसे, आप इन पे हमला कर दीजिए, हमला नहीं कर सकते तो ट्रूप मूवमेंट कीजिए। मोहित शुक्ला है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं सीज फायर और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण ही तो पाकिस्तान चाहता था, ये निराशाजनक है। ये इशारा किया आशु ने। 11 चीन पर दबाव बनाया। यहां प्राइवेटली क्या बोलते थे किसिंजर कि अगर चीन कभी उतरेगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इतना खतरनाक खेल खेल रहे थे दोनों मिलकर, जिसका सामना किया उन्होंने। आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक हुई 11 दिसंबर को, उसमें क्या कहा गया, आप सीज फायर कीजिए। 7th फ्लीट जब आया तो क्या कहा गया, आप सीज फायर कीजिए। क्या जवाब होता था इंदिरा गांधी का कि बांग्लादेशी जो खुले आसमान में सो रहे हैं, बांग्लादेशी जिनका रेप हो रहा है, उनको न्याय कब मिलेगा? हजारों बांग्लादेशी यहां पर जो आए हुए रिफ्यूजी, वो कब जाएंगे? किसी की भी बात मानने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? यहां पर सवाल यह है, एक ही बात पे बहुत ही कम वक्त आज आपके लिए बचा और अभी मनोज भी बैठे हुए हैं। जो आशुतोष कह रहे थे, लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ थी, कश्मीर मुद्दा बनकर बैठ गया। क्या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीज फायर क्यों किया गया? हाँ, क्यों नहीं? भाई हम गांधी का देश है, शांति प्रिय देश है। अच्छा। तो ये पहले बताते, जब कह रहे थे कि दुनिया के किसी कोने में भी आतंकवादी होंगे तो घुस कर मारेंगे। ये हमारा स्टैंड है। तो वो हो गया खत्म, आतंकवाद कुचल दिया। 100 मारे ना। अच्छा, 100 मारे। अच्छा, उनके 9 ठिकाने खत्म किए। अच्छा, और हमारे जो ये सिविलियंस मरे, पुंछ राजौरी में जो हो रहा है, हमारे 2 फौजी मारे गए। मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है। सीज फायर अगर किया डिक्लेयर, डीजीएमओ लेवल पे बात हुई। अच्छा, डीजीएमओ वो तो कह रहे हैं पूरी रात बातचीत हुई। डीजीएमओ लेवल की ऑफिशियल बात वो तो 3:35 का बता रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। डोनाल्ड ट्रंप 5:32 पर कह रहे पूरी रात। वहां यहां जब दिन होता है वहां रात होती है। ये हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये आर्मी की जो जनरल्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उसकी पोल खोल करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि 1000 साल का कश्मीर का इशू है, मान लें उसकी बात। तो सरकार को बोलना चाहिए ना कि बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कोई मध्यस्थता नहीं हुई। आप हमारे जो लोग कह रहे हैं उस बात को मानेंगे या दूसरे लोगों की बातों को? ये तो खारिज नहीं किया गया ना, करा जाएगा, खारिज करा जाएगा, आने दीजिए ना समय। और किसी सरकार ने सपोर्ट विशेष सत्र होना चाहिए, किसी सरकार ने या किसी सरकार के अहदेदार ने संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। किन शर्तों पर ये युद्ध विराम, संघर्ष विराम लागू हुआ है, ये तो पता होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल समय नहीं है। कब है समय? अभी ऑपरेशन इज ऑन, ऑपरेशन इज ऑन, प्लीज। ये बात आपकी सही है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक छोटा सा आपको जवाब चाहूंगा मनोज, आज मुझे मालूम है कि बहुत ही कम वक्त बचा, विशेष सत्र हो जाएगा, अभी राजनीति कितनी जायज है? जवाब तो दिया है ना, आतंकवादी ठिकाने खत्म किए हैं ना, आतंकी ढेर किए हैं ना सरकार ने, हमारी फौज ने, सरकार नहीं बल्कि मैं कहूंगा फौज ने। देखिए, जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस समय अपने देश की सेनाओं पे गर्व है और अपनी प्रतिरक्षा, अपनी सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और दृढ़ करने की जरूरत है। और शहीदों के लिए वो बात है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन सवाल यह है कि कई सारे सवाल हैं जो हमारे शहीद हैं उनके सम्मान की बात है। जो पुंछ में जो हमारे सिविलियन जो उनका नुकसान हुआ है, कई घरों के लोग शहीद हुए हैं, उनको सरकार उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार का भरपाई करेगी। पर सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर बंद थोड़ा किया है, खत्म थोड़ा कर दिया है। नहीं, ठीक बात है और हमें अपनी सेनाओं पे गर्व है, लेकिन सरकार की कम से कम प्रधानमंत्री से
इस देश के विपक्ष की जो संवेदनशीलता की जो उम्मीद कर रहा है, उन्हें पूरा हम सभी का और सपोर्ट है। संप्रभुता लेकिन का उनसे कहा- तकाजा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता या तय नहीं कर सकता कि भारत ये कैसे तो एक्ट करेगा। ये तो शिमला समझौता में स्पष्ट है ना, हमारा द्विपक्षीय मामला है। अमेरिका कौन होता है? अमेरिका वही अमेरिका है कि अफगानिस्तान से भाग गया, इराक से भाग गया। अमेरिका कोई हमारा दादा थोड़ी है। हमारे पास खुद हमारी सेनाओं पे 140 करोड़ के लोग जनमानस तय करेंगे, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए। जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद का पनाहगार है, जिसने अमेरिका को, ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों नहीं बता पाए कि उनके यहाँ के टावर को उड़ा देने वाला ओसामा बिन लादेन को भी अगर दुनिया में किसी ने शरण दिया तो उसी पापी पाकिस्तान ने दिया। हाँ, जिस तो उन्हें उसे पाकिस्तान बताना चाहिए, को आतंकी की मुल्क तारीफ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप, भारत की भी बता रहे हैं, पाकिस्तान की भी, और पाकिस्तान को भी ग्रेट नेशन बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल तो ये बरकरार रहेगा कि भारत के अंगने में डोनाल्ड ट्रंप का क्या काम है। लेकिन जो ये युद्ध विराम के विरुद्ध सियासी युद्ध शुरू हुआ है, क्या इसका कोई हासिल भी निकलने वाला है? और भारत जो एकजुटता की तस्वीर लगातार दिखा रहा है, क्या उसमें डेंट लगता है? और ये हमारी कमजोरी की निशानी तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अभी जंग जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।